टेक्नो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, नेस्टेड इफ और सुम इफ के बारे में सीखेंगे। एक्सेल एप्लीकेशन शुरू करने के लिए हम सर्च बार पर क्लिक करते हैं, एक्सेल टाइप करते हैं, एक्सेल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करते हैं और फिर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम एक सैंपल डेटा तैयार करते हैं। इस डेटा में एक सेल में एम्प्लॉय नेम, बी एक सेल में डिपार्टमेंट, सी एक सेल में मार्क्स और डी एक सेल में सेल्स लिखते हैं। एम्प्लॉय नेम कॉलम में कर्मचारियों के नाम लिखेंगे। डिपार्टमेंट कॉलम में वे किस विभाग में काम करते हैं उसकी जानकारी लिखेंगे। मार्क्स कॉलम में उनके प्रदर्शन के अनुसार अंक दर्ज करेंगे और सेल्स कॉलम में उन्होंने कितनी बिक्री की है वह जानकारी लिखेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे मैनेजर ने पूछा कि सेल्स डिपार्टमेंट में कुल कितने एम्प्लॉइज हैं। तब काउंट इफ फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम 6 से D6 तक के सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और यहाँ टोटल एम्प्लॉइज इन सेल्स लिखेंगे। अब E6 सेल में क्लिक करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और काउंट इफ फॉर्मूला लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, डिपार्टमेंट कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेल्स लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंटर प्रेस करते ही रिजल्ट दिखाई देगा। एक्सेल डिपार्टमेंट कॉलम में जहां जहां सेल्स लिखा है उन्हें काउंट करके टोटल नंबर दिखा देता है। अब मान लीजिए कि हमें पता करना है कि मार्क्स कॉलम में कितने सेल्स खाली हैं। ऐसे में काउंट ब्लैंक फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। अब 7 से D7 तक के सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और यहाँ टोटल ब्लैंक सेल्स इन मार्क्स लिखेंगे। इसके बाद E7 सेल में क्लिक करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और काउंट ब्लैंक फॉर्मूला लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे और मार्क्स कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही रिजल्ट दिखाई देगा। अब हम एक सेल में ग्रेड लिखेंगे। ग्रेड का मतलब है परफॉर्मेंस के आधार पर किसी एम्प्लॉय को कौन सा ग्रेड दिया गया है। ग्रेड की वैल्यू निकालने के लिए हम ये 2 सेल में क्लिक करेंगे, इक्वल साइन लगाकर इफ फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मार्क्स वाले पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 80 लिखेंगे। इसके बाद कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखेंगे। अब फिर कॉमा लगाएंगे और दूसरा इफ फंक्शन शुरू करेंगे। इस बार मार्क्स वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 60 लिखेंगे। फिर कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखेंगे। इसके बाद कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में सी लिखेंगे और ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करेंगे। इस फॉर्मूला का मतलब है कि यदि किसी एम्प्लॉय के मार्क्स 80 या उससे अधिक हैं तो उसे अ ग्रेड मिलेगा। यदि मार्क्स 60 या उससे अधिक हैं तो उसे बी ग्रेड मिलेगा और यदि मार्क्स 60 से कम है तो उसे सी ग्रेड मिलेगा। यहाँ हमने एक फॉर्मूला के अंदर कई कंडीशंस का उपयोग किया है, इसलिए इसे नेस्टेड इफ फंक्शन कहा जाता है। अब एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद ही 2 सेल के नीचे वाले कॉर्नर पर कर्सर ले जाकर ड्रैग करेंगे। एक्सेल ऑटोमेटिकली सभी एम्प्लॉइज के मार्क्स चेक करके उनके ग्रेड्स निकाल देगा। अब मान लीजिए कि मैनेजर ने हमसे पूछा कि सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सेल्स कितनी है। ऐसे में सुम इफ फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले 8 से D8 तक के सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और यहाँ टोटल सेल्स ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट लिखेंगे। अब हम 8 सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपना फॉर्मूला दर्ज करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे और सुम इफ फॉर्मूला लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेल्स लिखेंगे।
फिर कॉमा लगाएंगे और सेल्स अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ चुनेंगे, जिससे सभी कॉलम की चौड़ाई अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। फिर बॉर्डर्स में जाकर ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे और पूरे डेटा को सेंटर अलाइन करेंगे। अंत में हेडर रो को सेलेक्ट करके बोल्ड करेंगे, जिससे हमारी टेबल और भी साफ, आकर्षक और प्रोफेशनल दिखाई देगी। अगली क्लास में हम एक्सेल के 4 महत्वपूर्ण टेक्स्ट फंक्शंस सीखेंगे: लेफ्ट, राइट, मिड और ले। इन फंक्शंस की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट से अक्षरों को निकालना और उनकी गिनती करना सीखेंगे।